आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन 10 साकी पर। आज हम 10th क्लास का संस्कृत में पाठ 5 जननी तुल्य वत्सला नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो देखें, बड़े ध्यान से समझेंगे। प्रस्तुतो अयम यानी कि प्रस्तुत यह पाठ। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि इस पाठ में जो यह पाठ है महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है और महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। तो सबसे 3 प्रमुख बात ये है। जननी तुल्य वत्सला नामक पाठ, इसके लेखक हैं महर्षि वेदव्यास, जो कि एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, और महाभारत के वन पर्व से इत्यतः यहाँ से ग्रहण किया गया है या लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणेषु, यह कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना नाम समान दृष्टि भावों का ज्ञान कराती है। अस्य अभीप्सित अर्थो अस्ति, इसका इच्छित अर्थ है यदि समाजे विद्यमानान दुर्बलान प्राणीन प्रति अपि, कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणिनः प्रति अपि, दुर्बल प्राणियों के प्रति या कमजोर प्राणियों के प्रति मातु वत्सलः प्रकर्षणेव भवति, माता का प्रेम अचानक ही हो जाता है। प्रकर्षणेव स्वभाव से ही हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि माता का प्रेम प्रकृति से ही हो जाता है। अब पाठ को देखते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। कश्चित कृषकः, कोई किसान, बलिवर्धाभ्याम यानी बैलों से क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, क्षेत्र माने खेत, कर्षणम माने जोतने का कार्य कुर्वन् आसीत् कर रहा था। तो कोई किसान है जो कि 2 बैलों से खेत जोतने का कार्य कर रहा था। तयो बलिवर्धयो, उन बैलों में से एक शरीरेण दुर्बलः, शरीर से कमजोर, दुर्बलः माने कमजोर, शरीरेण माने शरीर से, और दुर्बलः माने कमजोर, जवेन गंतुम शक्तश्च आसीत्, जवेन माने तीव्र गति से, नया शब्द है, ध्यान से देखो। जवेन माने तीव्र गति से, गंतुम चलने के लिए या चलने में, अशक्तश्च यानी असमर्थ था, और जवेन यानी तेज गति से, गंतुम माने चलने के लिए, अशक्त समर्थ नहीं, आसीत था। यानी कि कोई किसान बलिवर्धाभ्याम कोई किसान 2 बैलों से खेत जोतने का काम कर रहा था। तयो बलिवर्धयो, उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण दुर्बलः, शरीर से कमजोर, और तीव्र गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन उद्यमान अवर्तत, अतः इसलिए कृषकः तम दुर्बलम वृषभम, किसान उस कमजोर बैल को तोदनेन नुद्यमान, पीटते हुए, नुद्यमान अवर्तत, आगे धकेल रहा था, पीटते हुए आगे धकेल रहा था। सह वृषभः हलमुड्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात, वह ऋषभ नहीं, वह बैल वृषभ है। सह वृषभः, वह बैल, हलमुड्वा अशक्तः, हलमुड्वा यानी हल को, मुड्वा माने सिर पर रखकर, गंतुम चलने में, अशक्तः
असमर्थ क्षेत्रे पपात खेत में गिर गया। क्रुद्ध कृषि वाला क्रोधी किसान ने तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए बहुबारम यत्नम अकरोत् अनेक बार प्रयास किया, तथापि फिर भी वृषभः न उत्थितः फिर भी बैल नहीं उठा। दोबारा देखिए, कृषकः कश्चित कृषकः कोई किसान वलिवर्दाभ्याम बैलों से दो बैलों से खेत जोतने का काम कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्बल जवेन गंतुम असक्तश्च आसीत्। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से कमजोर तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः किसान ने इसलिए किसान ने तम दुर्बलम वृषभम उस कमजोर बैल को पीटते हुए आगे धकेल रहा था। सह वृषभः हल मुड्वा गंतुम क्षेत्रे पपात। वह किसान हल को सिर पर धारण कर चलने में असमर्थ क्षेत्रे माने खेत में पपात माने गिर गया। क्रुद्ध कृषि वलः तम उत्थापयितुम बहुबारम यत्नम अकरोत्। क्रोधी किसान ने उसको उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किया, तथापि फिर भी वृषभ न उत्थित, फिर भी वह बैल नहीं उठा। एक पैराग्राफ है, इसको ध्यान से देखें। अगला पैराग्राफ पढ़ाते हैं। भूमौ पतिते भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्रम दृष्टवा अपने पुत्र को देखकर भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सर्वधनु नाम मातु सभी गायों की माता सुरभे नेत्राभ्याम आश्रुणी अविरासन सुरभि की नेत्राभ्याम आँखों में आश्रुणी अविरासन आंसू आ गए। सुरभे इमाम अवस्था दृष्टवा सुरभि की इस अवस्था को देखकर सुराधिप तम अपृच्छत। इंद्र भगवान ने उससे पूछा, अयि शुभे अरि कल्याणी किम इव रोदसी, क्यों रो रही हो? उच्चताम कहो या बताओ। यदि इस प्रकार साच है और वह बोली। यहाँ तक देखें एक बार दोबारा से। भूमि पर पतिते गिरे हुए स्वपुत्रम दृष्टवा अपने पुत्र को देखकर सर्वधनु नाम मातु सभी गायों की माता सुरभि सुरभि की षष्ठी व्यक्ति है, सुरभि की नेत्राभ्याम आँखों में आंसुणी अविरासन आंसू आ गए। सुरभि इमाम अवस्थाम दृष्टवा सुरभि की इस अवस्था को देखकर सुराधिप इंद्र भगवान ने ताम उसको अपृच्छत पूछा, अयि सुब्रदे अरि कल्याणी किमिव रोदसी, क्यों रो रही हो? उच्चताम कहिए। इति इस प्रकार साच है और वह बोली। यहाँ तक इस पैराग्राफ को, दोनों पैराग्राफों को एक बार दोबारा से समझ लें ध्यान से। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई किसान दो बैलों से खेत जोतने का काम कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गंतुम में शक्तश्च। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से कमजोर और तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषि बलः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को पीटते हुए आगे धकेल रहा था। सह वृषभ हलमुड्वा गंतुम शक्तः असक्तः क्षेत्रे पपात। वह बैल हल को सिर पर धारण कर चलने में असमर्थ क्षेत्रे पपात खेत में गिर गया। क्रुद्ध कृषि बलः तम उत्थापयितुम बहुबारम यत्नम अकरोत्। क्रोधी किसान ने उसको उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किया, तथापि फिर भी वृषः न उत्थित, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधनु नाम मातु सुरभेः नेत्राभ्याम आश्रुणी अविरासन।
भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। सुरभि इमाम अवस्था में दृष्टवा सुराधिपतम अपृच्छत्। सुरभि की इस अवस्था को देखकर सुराधिप इंद्र भगवान ने पूछा, अयि शुभे हरि कल्याणी किमेव रोदसी, क्यों रो रही हो, चिताम कहिए, बताइए। यदि इस प्रकार साच और वह बोली बोलना है, और वह बोली। एक बार हम इसको संस्कृत में पढ़ते हैं पूरे को। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। तयोः बलिवर्धयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्च आसीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तुगदनेन नुद्यमानः अवर्तत। सः वृषभः हलमूढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात। क्रुद्धः कृषिबलः तम् उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्, तथापि वृषः न उत्थितः। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम् आश्रुण्य विरासन्। सुरभे मामवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम् अपृच्छत्, अयि शुभे किमेव रोदसी, उच्यताम् इति सा च और वह बोली।